मेरा आपसे एक सवाल है। आप रोज सुबह जल्दी उठते हो, नहा धोकर ब्रेकफास्ट करके ऑन टाइम ऑफिस जाते हो, बट वापस आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। फिर जब सूरज ढल जाता है तब घर पे वापस आते हो, बट फिर भी ऑफिस का एक्स्ट्रा काम करने में बैठ जाते हो ताकि अगले दिन ज़्यादा कोई तकलीफ ना हो। मुश्किल से खाना खाने का टाइम निकल पाता है। आपने अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस किया, अपने हॉबीज़ को सैक्रिफाइस किया, फैमिली का फ्यूचर कल अच्छा हो इसलिए आज फैमिली को सैक्रिफाइस किया, बट फिर एक दिन एक बयान आता है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start work. इतना सब टाइम, एफर्ट और सैक्रिफाइस देने के बाद क्या मिला? अप्रिसिएशन और ज़्यादा काम। इन दिस वीडियो बात करते हैं व्हाई इट इज़ अ हाई टाइम टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द टॉक्सिक वर्क कल्चर ऑफ इंडिया, अदरवाइज एक ना एक दिन प्रॉब्लम सबको होनी है। आपने रिसेंटली हुआ एना सेबेस्टियन का केस तो ज़रूर सुना होगा। शी वॉज एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन और वो अपने काम को करने में 100% एफर्ट लगाती थी, बट शी कुड नॉट सर्वाइव द टॉक्सिक वर्क कल्चर ऑफ इंडियन कॉरपोरेट। उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हार्ट अटैक और इसका ऑब्वियस रीज़न इज़ दैट शी वॉज एक्सट्रीमली ओवरवर्कड। और कंपनी की बदतमीजी तो इतनी कि उनके फ्यूनरल पे कंपनी की तरफ से कोई भी नहीं आया। और सिर्फ यही एक लौता केस नहीं है, आई एम वेरी श्योर ऐसे ढेर सारे और भी केसेस होंगे जो ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया और ना ही इंटरनेट पे अपनी जगह बना पाते हैं। देयर इज़ दिस अनदर केस ऑफ सौरभ कुमार लड्डा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँगा तो, बट ही वॉज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन। उनके पास IIT और IIM जैसे कॉलेजेस से डिग्रीज थी, वो मैकेंजी में काम करते थे, बट 25 के उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया ड्यू टू हाई प्रेशर एट हिज वर्क प्लेस। यू सी, अकॉर्डिंग टू मी, एक हैप्पी और सस्टेनेबल जिंदगी जीने के लिए लाइफ में इन 5 पिलर्स का होना बहुत ज़रूरी है, एंड दोज आर हेल्थ, हॉबी, मनी, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दिन का मिनिमम 1 घंटा तो भी हमको अपने हेल्थ के ऊपर देना चाहिए। हॉबीज मेक यू फील रिफ्रेश्ड एवरी टाइम। मनी, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। और फैमिली और फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सारा दिन काम ही करोगे तो इन 5 में से 4 पिलर्स पे कब वर्क करोगे? मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिनकी हाल ही में जॉब लगी है। वो अपना ऑफिस वर्क करके जब भी घर पे वापस आते हैं तब उनको 1 या 1.5 घंटा वर्क मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। क्यों भला? उन्होंने ऑफिस में 2 घंटे कबड्डी खेली थी जो वो घर पे आके 1.5 घंटे की मीटिंग अटेंड करें। मैं अपने कुछ सीनियर्स भैया और दीदीज़ को जानता हूँ जिनके वर्क आवर्स काफ़ी ऑड होते हैं। वो नॉर्मल इंडियन वर्क आवर्स से मैच नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी फॉरेन क्लाइंट्स को केटर कर रही होती है, या फिर उनके कंपनी का हेडक्वार्टर अब्रॉड में होता है जहाँ पर वहाँ एम्प्लॉयज़ काफ़ी बेटर कंडीशन में काम कर रहे होते हैं, उनको लीव ज़्यादा मिलती है, इनफैक्ट उनको पेमेंट भी ज़्यादा मिलता है, और हम यहाँ पर तकलीफ़ में काम कर रहे होते हैं टू गिव देम सर्विस। गैलप्स वर्क प्लेस रिपोर्ट बताती है कि ओनली 14% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ आर एक्चुअली थ्राइविंग इन देयर जॉब्स। बाकी के 86% आर स्ट्रगलिंग, इवन वर्स आर सफरिंग इन देयर जॉब्स। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि नियरली 70% इंडियन वर्कफोर्स इज अनहैप्पी एंड 54% एम्प्लॉयज़ आर कंसिडरिंग टू क्विट देयर जॉब। FICCI BCG की रिपोर्ट बताती है कि 58% इंडियन एक्सपीरियंसेस बर्नआउट, विच इज़ 10% हायर दैन द ग्लोबल एवरेज विच इज़ 48%। अब वैसे तो सिर्फ 10% का ही डिफरेंस है, बट आप अगर पॉपुलेशन स्केल को कंसिडर करते हो तो इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। एनुअल वर्क ट्रेंड इंडेक्स बाय माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अकॉर्डिंग 57% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ आर ओवरवर्कड एंड 41% of all suicides in India are committed by individual जिनकी एज 30 के नीचे होती है। अब इन सुसाइड्स के ढेर सारे रीज़न हो सकते हैं, बट आई एम वेरी श्योर उसमें से एक ना एक रीज़न टॉक्सिक वर्क कल्चर ज़रूर होगा। अब देखो, द नंबर्स आर डेफिनेटली नॉट गुड, बट स्टिल हम ये सुनते हैं we will not be able to compete with those countries that have made tremendous progress. So therefore, my request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. And let me tell you, this isn't true and why I disagree. न्यूजीलैंड में सिर्फ 14% एम्प्लॉयज़ ही ऐसे होते हैं जो हफ्ते में 50 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। वहाँ पर लोग दिन में ऑलमोस्ट
14 से 15 घंटा टाइम अपने पर्सनल केयर और लेजर एक्टिविटीज पे स्पेंड करते हैं। वहां पर दिसंबर का महीना एक राइट ऑफ मंथ होता है जिसमें लोग ईमेल्स तक को रिप्लाई नहीं करते। वहां पर लोग बिलीव करते हैं कि वर्क इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द होल लाइफ। और मजे की बात ये सुनो, डेनमार्क का जीडीपी पर कैपिटा कितना? नियरली $48,000। और इंडिया का कितना है? नियरली $2,940। अच्छा, कंट्री साइज और पॉपुलेशन साइज को कंसीडर कर रहे हो तो फिर दिल्ली को ले लेते हैं। दिल्ली का जीडीपी पर कैपिटा कितना है? $11,300। स्टिल अ ह्यूज डिफरेंस। अब और सुनो, स्पेन में सिर्फ 2.5% लोग ही लॉन्ग आवर्स तक वर्क करते हैं। वहाँ पे लोग वीकली तकरीबन 38 आवर्स ही वर्क करते हैं। और वहाँ का जीडीपी पर कैपिटा कितना? $37,360। अब डेनमार्क की बात करते हैं। वहाँ पर स्ट्रिक्ट वर्क लाइफ बैलेंस फॉलो होता है। वहाँ पर लोग करीब करीब सुबह 8 बजे जॉब पे जाते हैं और शाम के करीब करीब 4 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। एंड इट इज सेड दैट वहाँ पे शाम के 4 से 7 उनका फैमिली टाइम होता है और लोग वो टाइम पीरियड अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। ओनली 1% ऑफ डेनिश पीपल वर्क अबाउ 50 आवर्स पर वीक। और साथ ही में डेनमार्क में लोग नियरली दिन का 15 से 16 घंटा टाइम अपने पर्सनल केयर और लेजर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऑल्सो डेनमार्क में देयर इज़ दिस फ्लेक्स जॉब स्कीम जिसमें लोग डिफरेंट वर्क आवर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वन कैन डिमांड लेस फिजिकल टास्क। और ये स्कीम 1998 से चली आ रही है। और डेनमार्क का जीडीपी पर कैपिटा कितना? नियरली $72,000। एंड एट लास्ट फ्रांस की बात कर लेते हैं। वहाँ पर लोग दिन के करीब 16 घंटे अपने पर्सनल और लेजर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। पीपल ओवर देयर प्रमोट्स द सेंस ऑफ रिलैक्सेशन एंड रेस्ट। और वहाँ का जीडीपी पर कैपिटा कितना? नियरली $49,000। अब आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि अरे ये तो पहले से ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तुम चाइना और जापान जैसे कंट्रीज़ की बात क्यों नहीं करते? तो आई अग्री, वहाँ पर टॉक्सिक वर्क लाइफ कल्चर था, इनफैक्ट आज भी होगा, बट दीज कंट्रीज आर वर्किंग ओवर इट टू इम्प्रूव द सिचुएशन। जापान इज सून गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए पॉलिसी जिसमें वहाँ लोगों को सिर्फ हफ्ते के 4 दिन ही काम करना पड़ेगा। अब देखो, ये तो क्लियर हो गया कि मोर वर्क इज डेफिनेटली नॉट प्रोपोर्शनल टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। इनफैक्ट ओवर वर्क एक ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर करता है जो कि कंट्री के डेवलपमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। यू सी, इंडियन एम्प्लॉयज़ आर ओवरवर्क्ड एंड अंडर पेड एज वेल। तो इसी कारण से इंडिविजुअल का स्पेंडिंग टाइम कम हो जाता है और स्पेंडिंग पावर तो वैसे भी कम है ही। अब दिन भर इतनी मेहनत करके जब घर वापस आओगे तो आराम करोगे या बाहर शॉपिंग को जाओगे। एंड इसी लो स्पेंडिंग पावर एंड लो स्पेंडिंग टाइम के कारण वी गेट टू सी अ स्लो डाउन इन कंट्रीज इकोनॉमी। और इसके साथ ही कांस्टेंट ओवरवर्क के चलते एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है जो कि कंपनी की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और किसी कंट्री में अगर कंपनीज अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी तो वो कंट्री की इकोनॉमी को नेगेटिवली अफेक्ट ही करेगा। इसी के कारण कंपनीज चाहेंगी कि आप और ज़्यादा काम करें, एक्सपेक्टिंग मोर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम यू, बट यू कैन सी दिस इज अ विशियस साइकिल विच विल नेवर एंड unless we address the root cause of it. Now, what are the signs of a toxic work culture? First, you are overworking almost daily. Second, your managers or seniors are not supportive. Third, you are expected to work after office hours and on holidays. Fourth, you are imposed with frequent impossible deadlines. Fifth, the company's terms and conditions are too harsh that doesn't give an employee much power. And the last one is that you are not heard and appreciated at your workplace. The list can go on. आप कमेंट सेक्शन में बताइए अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑल आर द रेड फ्लैग्स ऑफ ए टॉक्सिक वर्क कल्चर। अब देखो, इंडिया में कॉरपोरेट हसल कल्चर या हसल कल्चर इन जनरल को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि इट हैज़ बिकम नॉर्मलाइज्ड, विच इज़ नॉट गुड एंड इट इज़ ए हाई टाइम टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दिस। और इसीलिए हमें 2 अप्रोचेस को नेल डाउन करना होगा एंड दोज आर बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं एंड दिस अप्रोच इज मेनली फॉर एम्प्लॉयज़ एंड हियर मी आउट। यू विल हैव टू बिल्ड अप योर करेज टू से नो।
काफ़ी छोटे शब्द हैं, हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नो, बट इट हैज़ सो मच पावर इन इट. से नो टू कॉन्स्टेंट ओवर वर्क, से नो टू इम्प्रैक्टिकल डेडलाइंस, से नो टू ऑड वर्क टाइमिंग्स. आप एक अच्छे लाइफ पाने के लिए ही जॉब कर रहे हो ना, तो वाई नॉट ओन दैट लाइफ राइट नाउ एंड कमांड योर विल. डिफाइन स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज फॉर योर वर्क. जब कंपनीज उनके टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखती है, तब आप भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के सामने रखो. थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है. हमें लगता है कि वी नीड अ जॉब जो कंपनीज दे रही है टू सर्वाइव इन लाइफ, बट नाउ फ्लिप द कॉइन. अलग तरीके से सोचो. कंपनी नीड्स यू टू ऑपरेट. विदाउट एम्प्लॉयज़ सिर्फ 2-4 को फाउंडर्स और एग्जीक्यूटिव्स मिल के कंपनी नहीं चला सकते. फील एंड एम्ब्रेस दैट पावर. नाउ आई नो जॉब खोने का डर हर किसी को होगा, बिकॉज वी नीड मनी आफ्टर ऑल, बट इफ़ पॉसिबल तो इसे अपनी मजबूरी मत बनने दो. बड़े बड़े और दिग्गज लोग ये कहेंगे कि अपने काम पे फोकस करो, बहुत सारा हार्ड वर्क करो, बिकॉज मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस. आई से नो, मनी definitely can't buy you happiness, but you can't be happy without a money. But you can't make loads of money unless you are doing or working on something which gives you happiness and joy. अब सेकेंड अप्रोच पे बात करते हैं, एंड दैट इज टॉप डाउन अप्रोच. कंपनीज के ओनर्स और एग्जीक्यूटिव्स को उस विशियस साइकिल का रूट कॉज समझना पड़ेगा जो मैंने वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया था, एंड अपने पॉलिसीज को रिफाइन करना पड़ेगा. हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को अपने एक्सपेक्टेशन थोड़े कंट्रोल में रखने पड़ेंगे ताकि मैनेजरल लेवल लोग पे कम प्रेशर आए, जिसके कारण नॉर्मल एम्प्लॉयज़ पे कम प्रेशर बनेगा. एंड ऑल द न्यू फाउंडर्स जो अभी अपना स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं, दे विल हैव टू फॉलो एंड मेंटेन अ गुड लीडरशिप स्टैंडर्ड्स एंड नॉट लेट देयर एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस ऑल द थिंग्स जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया जब वो एम्प्लॉयज़ थे. और इसमें गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोज करे टू मेंटेन अ गुड वर्क कल्चर. एंड एट लास्ट आई वुड रिक्वेस्ट टू स्टॉप taking your employees for granted, and I want all my seniors to take relevant actions to make the Indian corporate a better place to work at. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, जिसमें मैंने बताया है हाउ वर्किंग एट IT सेक्टर वेंट फ्रॉम अ ड्रीम जॉब टू द वर्स्ट, एंड एट लास्ट